बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन फ्रॉम आवर पैकेज। क्वेश्चन देखें आप, इसमें कहा गया भाई इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं ना। यहाँ पर भाई क्यूब रूट है ध्यान से, और यहाँ पर है सिक्स्थ रूट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कॉमन दिख रही है भाई मुझे। देखना हम बहुत ट्रिकी तरीके से अप्रोच करेंगे, बहुत ट्रिकी तरीके से ना, बहुत कम स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भाई जो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी क्या है अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x प्लस, चलो मैं इसको फिलहाल के लिए a सपोज करता हूँ। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा a। ठीक है भाई, यानी x प्लस a का क्या है ये क्यूब रूट। ठीक है, यानी ऐसा करते हैं इसको, x प्लस a का क्यूब रूट यानी 1/3 पावर। समझते हो आप इस बात को? इसी तरीके से बच्चों ये क्या है 1 माइनस a इंटू एक्स, ठीक है, या फिर एक्स ए कुछ भी लिख लो आप, 1 माइनस एक्स ए, और इसका क्या है भाई सिक्स्थ रूट। ठीक है, यानी 1/6 पावर। ये बात समझ में आ गई? अब आपको क्लियर है कि भाई ये दो अलग अलग एक इररेशनल क्वांटिटीज़ है, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएंगी। कब तक? जब तक इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, है ना। मतलब सिंपल, यहाँ 1/6 हो जाए यार, यहाँ पर ऑलरेडी 1/6 है, मल्टीप्लाई होकर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई होकर आंसर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं बच्चों, देखो हमने इसको भाई 2 किया और इसको भी क्या कर दिया 2। क्लियर है? ये हमने आपको सिखाया था कि ऑर्डर और पावर कैसे सेम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या आ गया, ये x प्लस ए का क्यूब आया, x प्लस ए का स्क्वायर है, लेकिन पावर तो सेम आ गई ना 1/6, और यहाँ भी क्या है 1/6। ठीक है भाई, ये आ गया 1/6, और यहाँ पर भी दिख गया हमें 1 माइनस एक्स ए है, और इसकी पावर भी क्या आ गई 1/6। वेरी नाइस। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। अब तो क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर को सिंपल मल्टीप्लाई करना है भाई, लेकिन इसको जाहिर सी बात है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसे हमें एक्सपेंड करते हैं। तो क्या बनेगा ये बनेगा भाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये ऐसा हो गया, और ये है 1 माइनस एक्स ए। बिल्कुल सही सर, और ये 1/6 है, यहाँ भी 1/6। आपको पता ही है कि भाई अगर सेम हो गया तो हमने सेम इसीलिए किया है ताकि इनको हम दोनों को एक साथ सिक्स्थ रूट के अंदर रख सकें। क्लियर है ये बात? अब देखना आगे की बातें। अब देखो बच्चों ऐसा करते हैं आगे कि सर ये एक्स स्क्वायर 1 से, इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना सबको, एक्स स्क्वायर को 1 से किया, इसको 1 से किया, इसको 1 से किया, तो सेम आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ऐसा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका भी रूट। तो ध्यान से समझना कि ठीक है सर एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक, ए स्क्वायर का मतलब आ गया इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये रूट जो होगा जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। मैंने वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर कर दिया हाथ का। ठीक है, हाँ 2ax में क्या आएगा देखो 2 इंटू ए का मतलब यह आ गया। ठीक है, 2ax में फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है ना पुट करने की। क्लियर? और यहाँ पर है सर ये ब्रैकेट तो आपने अलग कर दिया, और ये आ गया 1 माइनस एक्स ए। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर रहा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 2 प्लस 2ax आ रहा है सर, 2 प्लस 2ax। तो एक काम करें बच्चों, देखना 2 प्लस 2ax में से अगर मैं 2 कॉमन लेके दिखाऊँ, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात, वो न्यूमरेटर की बात चल रही है अभी। ठीक है ना, ओके, 2 प्लस 2 है बेटा ये, और 2ax है, तो सर 2 कॉमन ले लिया, ऐसा करिए 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस ax बचेगा यहाँ पर। बड़ी अच्छी बात, यहाँ पर आपको दिख ही रहा था 1 माइनस एक्स है, ये तो और अच्छा हो गया। और ये आपने सिक्स्थ रूट की बात चल रही थी, ये है सर सिक्स्थ रूट, तो चाहे ऐसे लिख दें चाहे वैसे लिख दें, बात एक ही है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखना ध्यान से, हमने अब इसको, अच्छा यहाँ पर सर a प्लस बी और a माइनस बी, हाँ बिल्कुल सही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो सिक्स्थ रूट, चलो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ रूट है ये, इसको करो बच्चों कितना a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर में क्या आएगा सर, आएगा ए स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, ए स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक काम करिए आप हाथ क्या, जो ए स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू उठा कर रख दी यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर कितना होगा सर, ए स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो चुपचाप यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ही रख देते हैं। ठीक है, बताओ
ये समझ में आया 1/6, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें ये वाले स्टेप बच्चों ध्यान से सॉल्व करने हैं भाई, ये वाले स्टेप है ना, इसको हमें सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 1 ऐसे ही रहेगा सर, 2 को x² से किया तो आ गया कितना माइनस का, हाँ -2x² हो जाएगा, ठीक है। और जब x² को हमने इससे किया तो -x⁴ था, लेकिन ये वाला माइनस आके क्या हो गया +x⁴। क्लियर है क्या नहीं। और सर ये जो है ये 6th रूट था, देख लो आराम से, 2x² माइनस का और -x⁴, लेकिन माइनस की वजह से प्लस आ गया। क्लियर। अब देखो ये एक्चुअल में आपको फॉर्मूला दिख गया सर, ये x² + 1 - 2ab, a² + b² - 2ab। ध्यान से पकड़नी है इस बात को, x² का होल स्क्वायर ये आ गया, 1 का स्क्वायर ये आ गया, समझ में आ गया होगा, -2ab आया नहीं आया, यही तो सेम चीज़ है, ठीक है। सर ये तो कितना होता है, ये तो सर ये होता है 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x² का, ये होता है नहीं होता, ठीक है। नहीं आया समझ में, आ गया होगा आई होप। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है इसको आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 - x² का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ये आ गया 1 - x² का होल स्क्वायर। अब देखना आगे ज़रा, फाइनली आपका आंसर दिख गया होगा आपको, सर आंसर तो दिख ही गया। देखें न्यूमरेटर हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हम कौन से स्टेप पे पहुंच गए कि, और ये 1/6 पावर नहीं भूलने का ब्रो, 1/6 पावर, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आया अपॉन में 1 - x², और कितनी पावर आई सर, ये 2 3 × 6, 1/3 पावर आई। अब डिनोमिनेटर को देख लो, क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं लिखा हुआ, क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं लिखा हुआ, सर सेम ही तो है। तो सर ये तो कैंसिल होके 1 ही हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर ये आपने ब्रैकेट 1 प्रूफ कर दिया तो ये कितना है 6th रूट ऑफ 2, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, आया। तो ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चों।